आज सूरह इब्राहीम के मज़ामीन जिक्र किए जाएंगे। यह सूरह एक मक्की सूरत है और इस सूरह के अंदर 7 रुकू हैं और 52 इसकी आयतें हैं। इसका मरकजी मज़मून नेमत खुदाबंदी किसे कहते हैं और सबसे बड़ी नेमत क्या है और सबसे बड़ी दुनिया के अंदर मुसीबत क्या है। नेमत को अल्लाह फरमाता है ईमान है, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं। ये सेहत, ये जिंदगी, ये रिज्क, ये औलाद, ये जितनी चीजें, ये सब नेमतें। इन नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत अगर अल्लाह की तरफ से बंदे के पास कोई है तो वो ईमान है। और मुसीबतें बड़ी आती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, बंदा अपाज हो जाता है, नबीना हो जाता है, हाथ नहीं होते, पाँव नहीं होते, बड़ी बड़ी मुसीबतें, बीमारियां आ जाती हैं। लेकिन सब मुसीबतों में से बड़ी मुसीबत है वो कुफर है। कुफर जैसे कोई मुसीबत नहीं। ये जिंदगी के अंदर कोई मासूर है लेकिन मोमिन है, वो कल क़यामत के दिन सही होगा। दुनिया में नाबीना है लेकिन मोमिन है, कल क़यामत के दिन उसकी आंखें ठीक हो। जो हमेशा की जिंदगी है वो ठीक है। ये आरसी जिंदगी में अगर कोई तकलीफ है, कोई मुसीबत है, कोई बीमारी है, इसका कोई परेशानी नहीं। लेकिन जिस बंदे के पास इस दुनिया में ईमान नहीं है उसकी हमेशा की जिंदगी बर्बाद हो। कुफर की वजह से हमेशा रब की नाराजगी, कुफर की वजह से हमेशा के लिए जहन्नम। वो जिंदगी कैसी है? अनलिमिटेड जिंदगी, उसमें लिमिट कोई नहीं, उस जिंदगी का इख्तिताम कोई नहीं। ये जिंदगी खत्म हो जानी, ये 20 साल, 30 साल, 40, 50, 60, 70 बिल आखिर खत्म होगी। लेकिन वो जिंदगी उसने कभी खत्म नहीं होनी, वो होनी ही नहीं खत्म। हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों साल भी हो, वो खत्म नहीं। वो जिंदगी ऐसी है जो मरने के बाद अल्लाह ने बंदे को अता कर। तो मुसीबत तो असल ये है कि बंदा वो हमेशा की जिंदगी बर्बाद कर बैठे, और नेमत ये है कि बंदे की वो हमेशा की जिंदगी अच्छी हो जाए, खूबसूरत हो जाए। इस सूरत को सूरह इब्राहीम क्यों कहते हैं? इसकी आयत नंबर 35 से लेकर 41 तक अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो खूबसूरत और हसीन इताअत का जज्बा दिया था, अल्लाह ने उसका जिक्र किया। और फिर इस सूरह के अंदर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का जिक्र किया जो उन्होंने मांगी। इस वजह से इस सूरत को सूरह इब्राहीम कहा गया है। इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने एक उसूल जिक्र किया कि नेमतें हमेशा कैसे रहती हैं, दायमी कैसे बनती हैं, और नेमतों से ज़वाल क्यों आता है। अल्लाह ताला ने फिर एक बड़ी फरिश्त बनी इसराइल की जिक्र की कि बनी इसराइल पर अल्लाह ने क्या क्या नेमतें की थी। अल्लाह जब उन पर नेमतें कर रहा था वो आगे से नाशुक्री कर रहे थे। जो ही वो नाशुक्री करते थे अल्लाह ने जो नेमत दी होती थी वो ले लेता था। जैसे उन्होंने मन्नो सलवा जब अल्लाह ने अता किया तो उन्होंने नाशुक्री की, अरे वापस ले। उन्होंने कहा हम जमीन से जो उगे चीजें वो खाओ, जो अल्लाह ने नेमत दी थी अल्लाह ने ले ली। अल्लाह ताला इस उसूल को उम्मत मोहम्मद को भी अता करता। व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम, अल्लाह फरमाता है व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम, ये तेरा रब है जो तुम्हें बता रहा है पिछली कौमों का जिक्र, तुम्हें तुम्हारा रब सुना रहा है बनी इसराइल को जो जो अल्लाह ने नेमतें अता की थी।
उन्होंने नाशुक्री की, लेकिन तुम ऐसे न करना। अल्लाह फरमाता है ला इन शकरतुम, ये तुम्हें मैंने बता दिया है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे ला अज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हारे जो नेमतें मैंने दी होगी वो बढ़ा दूंगा। सुभान अल्लाह, जो मैंने अता किया होगा उसमें इजाफा कर दूंगा। वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, और अगर तुमने नाशुक्री कर दी तो फिर मेरे अजाब के लिए तैयार हो, मेरा अजाब बड़ा सख्त है, फिर मेरे अजाब के लिए अपने आप को तैयार कर दो। तो मेरे शुक्रगुजार बंदे भी नहीं बन सकते। तो बंदा हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और शुक्र के लिए जुबान भी है, शुक्र के लिए दिल भी है, शुक्र के लिए जवारे भी है। इंसान के जिस्म का हर उज़्व अल्लाह का शुक्र गुजार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने तुम्हें क्या क्या कुछ अल्लाह फरमाता दिया, लेकिन सब तुम्हारे लिए उतनी देर तक है जब तक तुम शुक्र अदा करते। इग्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों की कदर कर लो, गनीमत समझ लो, और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करो। वो 5 चीज़ें अल्लाह के नबी फरमाते हैं शबाबक क़ब्ल हरामिक, अपनी जवानी को नेमत समझो बुढ़ापा आने से पहले। सेहतक क़ब्ल सुक़मिक, अपनी सेहत को अपने बीमार होने से पहले गनीमत समझो और इस पर शुक्र अदा किया करो। और फरमाया गिना का क़ब्ल फ़क़्रिका, गुर्बत से पहले अपनी अमीरी और जो पैसा जो दौलत अल्लाह ने दी है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते। और फरमाया मसरूफ होने से पहले जो फुर्सत के औकात अल्लाह ने तुम्हें अता किए इनकी कदर करते रहो। और आखिर में फरमाया हयात का क़ब्ल मौतिक, अपने मरने से पहले पहले अपनी जिंदगी की कदर करो और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। जो दुनिया से चले गए वो वापस नहीं आ सकते, वो एक लम्हे के लिए भी वापस नहीं आ सकते, एक घड़ी के लिए भी वापस नहीं आ सकते, वो एक नफल पढ़ने के लिए भी वापस नहीं आ सकते, वो कलिमा पढ़ने के लिए भी वापस नहीं आ सकते कि हमें वापस भेजो हम कलिमा पढ़ देंगे। अब उन्हें कोई मोहलत नहीं, वो अल्लाहु अकबर कहने के लिए भी वापस नहीं आ सकते। जब मौत आती है तो नामा अमाल लिखने वाले फरिश्ते उस बंदे का नामा अमाल लपेट देते, बस उधर से मौत उधर से उसका रजिस्टर बंद। उसके बाद वो बस अल्लाह से कहेगा मुझे वापस भेज, या अल्लाह मैं सब कुछ करूंगा। अल्लाह फरमाएगा आप नहीं जा सकते, जितनी जितनी चीजें कर सकते अब कर दो, कलमे ठीक करने अब करें, जिक्र करने अब कर ले, खैरातें करने अब कर ले, जो अपने हाथ से देना चाहते आज दे चले। क्योंकि जो ही रजिस्टर बंद हो गया उस वक्त कोई भी किसी को कुछ दे नहीं सके, कोई इबादत नहीं कर सके, सजदा भी नहीं कर सके, मोहलत एक लम्हे की फरिश्ता नहीं दे। तो अल्लाह के नबी फरमाते ये जिंदगी है इसकी कदर करो, मौत आने से पहले पहले इस जिंदगी को खूबसूरत बना लो। फिर इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने पहली कौमों की एक सरकशी का जिक्र किया। वो नबियों से क्या कहते थे? वो कहते थे जनाब ये जितने नबी हैं क़ालत लहुम रसूलुहुम, वो रसूलों से कहते थे इन्नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, ये तो हमारे जैसे खाते पीते चलते फिरते बाजारों में जाते हैं, हमारे खानदानों में से कबीलों में से, ये नबी कैसे बन गए? लेकिन उनको ये नहीं पता था वलाकिन अल्लाह यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादी, अल्लाह फरमाता है अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है एहसान कर देता है, इसकी उन्हें समझ नहीं थी। अल्लाह ने अपने बंदे चुने होते हैं कि मैंने नबूवत किसे दे दी, वो इस चीज का इनकार कर बैठे थे। वो सिर्फ बशर देखते थे, वो वही नहीं देखते थे, वो रब का इंतखाब नहीं देखते थे, वो रब के चुनीदा लोग नहीं देखते थे, वो सिर्फ देखते थे हमारे जैसे। इस वजह से वो लोग गुमराह हो गए। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने बड़ी प्यारी मिसाल दी इस बात पर, काफिरों की बात पर जवाब देते हुए। रूमी कहते हैं कि कभी तुमने देखा शहद की मक्खी को और कभी उस भेड़ को देखा जो आम मक्खी होती है?
वो आम मक्खी भी जाकर फूलों पे बैठे, वो शहद की मक्खी भी फूलों पे बैठे, लेकिन जब वो वापस आती है तो शहद की मक्खी के पेड़ से जो चीज निकलती है वो शहद बनता है और शिफा वाला बनता है, और जो आम मक्खी है उसके पेड़ से जो निकलता है वो गंदगी बनती है। रूमी कहते हैं इसी बात को समझ लो, वो भी मक्खी ये भी मक्खी, लेकिन मक्खी मक्खी में फर्क है। वो भी बंदा ये भी बंदा, लेकिन बंदे बंदे में फर्क है। मौलाना रूमी कहते हैं कभी हिरन को देखा? हिरन भी दो किस्म के होते हैं। एक हिरन वो होता है जिसके नाक से कस्तूरी निकलती है, खुशबू निकलती है, और एक हिरन वो भी होता है जिसकी नाक से बदबू निकलती है। जब दो हिरन एक जैसे नहीं बन सकते तो इंसान एक जैसे कैसे बन सकते हैं? कुछ नबी ऐसे हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने नबूवत का ताज अता किया है, उनके बदन का पसीना भी खुशबू वाला होता है। वो लुआब भी फेंके तो वो पकीज़ा होता है, उनके लुआब में भी बरकत होती है। वो जिस खाने में पड़ जाए वो खाना भी बढ़ जाता है, वो जिस कुएं में चला जाए उस कुएं का पानी भी मीठा हो जाता है। वो टूटी हुई पिंडली पे लग जाए, पिंडली दुरुस्त कर देता है। वो आम का डेला निकला बाहर आए और उसको वो लुआब लग जाए तो वो उसको फिट कर देता है। हर एक का लुआब एक जैसा नहीं, हर एक का पसीना एक जैसा नहीं, हर एक के बाल एक जैसे नहीं। मेरे और आपके भी बाल हैं और हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफा करीम के भी बाल हैं। उन बालों की क्या बरकत कि जिस घर में वो बाल हो वहां से खुशबू आती है, जिस जगह से वो बाल गुजर जाते हैं वहां वापस करती है। बाल बाल में फर्क है, नाखून तक में फर्क है। मेरे और आपके नाखून कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून, वो सहाबी हजरत अमीर मुआविया उनको उतार के अपने पास संभाल कर रखते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो इनको मेरी आंखों में लगा देना, इससे मुझे बरकत मिलेगी। मैं और आप इस्तेमाल शुदा कमीज और कुर्ता उतारे तो उससे बदबू शायद आए, लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना कुर्ता मुबारक उतारे तो सहाबी अपने पास रखते हैं, इसमें मुझे कफन देना, जब ये मेरे बदन पे कफन बनेगा अल्लाह मुझे अज़ाब नहीं देगा। लिबास लिबास में फर्क है, हर चीज अलग है। अल्लाह ताला ने ये बात समझाई कि उन लोगों को समझना चाहिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक और चीज का जिक्र किया है, वो है मसलु कलिमतिन तय्यिबा। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह मिसाल बयान करते हैं। क्या मिसाल? मसलन कलिमतिन तय्यिबा, पकीज़ा बात की एक मिसाल, का शजरतिन तय्यिबा, जैसे कोई पकीज़ा दरख्त होता है, अस्ल व साबित, उसकी जड़ बड़ी जमीन में मजबूत, व फर्क़ुहा फिस समा, उसकी शाख आसमान में, और हर वक्त अपना फल देता है। तुती कुल्लाहि मिन बिइज़्नि रब्बिहा, अपने रब के हुक्म से। वयद्रिबुल्लाहु ल-मिसाल, और अल्लाह मिसाल बयान करता है लिन्नास, लोगों के लिए, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो कोई बात समझे। अल्लाह ताला ने पकीज़ा कलाम, पकीज़ा कलमे को एक दर्स से तशबीह दी। पकीज़ा कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा ऐसा है, इसकी जड़ें बड़ी मजबूत है, इसकी शाखें आसमानों तक पहुंच रही है, और ये हमेशा फल देता है। ये कलमा ऐसी चीज है, जिंदगी में भी फल देता है और जिंदगी के बाद भी फल देगा। जिसने किसी को कलमा पढ़ाया होगा, वो जितनी देर तक मोमिन कलमा पढ़ते रहेंगे, वो बंदा कब्र में चला जाएगा, उसका पढ़ाया हुआ कलमा, वो पाकीज़ा कलाम, उसको कब्र में भी फायदा देगा। एक कलमा से अल्लाह फरमाता है ये बड़ा कायम है जमीन में, ये बड़ा मजबूत कलमा है, ये उस दरख्त की तरह है जिसकी शाखें आसमान तक पहुंची। ये एक कलमा है, इधर से अल्लाह अकबर कहते हैं, इधर से ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, उधर से आसमान के फरिश्ते भी हरकत में आ जाते हैं। इसकी सदाएं आसमानों से भी ऊपर है। ये कलमा जब जमीन पर गूंजता है, आसमान के फरिश्ते भी जमीन पर देखते हैं कि कहां रोशनी हो रही है। जहां कलमा पढ़ा जा रहा था वहां रोशनी हो रही है। अल्लाह ने इसका जिक्र किया।
फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का जिक्र किया। वो दुआएं क्या है? उन्होंने कहा रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे रब मैं अपनी औलाद को बिवादिन गैरि ज़ी ज़र, एक ऐसी वादी में बसा के जा रहा हूं जिसमें खेती नहीं होती, ऐसी वादी में छोड़ के जा रहा हूं अपनी औलाद को कि जहां खेती नहीं है, फसल नहीं होती, खाने पीने का कुछ इंतजाम नहीं, वहां गंदम चावल नहीं है, कुछ भी नहीं है, फल भी नहीं। वो जगह कौन सी है? इन द बैतिकल मुहर्रम, तेरे हुर्मत और इज्जत वाले घर के पास। या अल्लाह मैं छोड़ के तो जा रहा हूं, रब्बना ऐ हमारे रब, लियुकीमुस्सलाह, तेरे घर के पास इसलिए छोड़ के जा रहा हूं ताकि ये नमाज खाए। क्या करें? नमाज खाए। मैं छोड़ के जा रहा हूं, इसलिए छोड़ के जा रहा हूं ताकि मेरी औलाद नमाज पढ़े। फजअला फिदातम मिनन नास ताही इलैहिम, ते तू या अल्लाह इना करम करी लोगों के दिल इना वाल फेर दे, ताही इलैहिम, लोगों के दिल उनकी तरफ फेर देना, तू फेरना, दुनिया के दिल इनकी तरफ फेरना। और वर्ज़ुक़हुम मिनस समारात, या अल्लाह इनको फल खाने के भी देना, खाने के लिए फल देना। क्या बात, लअल्लहुम यशकुरून, या अल्लाह फल खा के फिर तेरा शुक्र भी अदा। ऐने इब्राहिम अलैहिस्सलाम, या अल्लाह औलाद नमाज पढ़े ते लोगों का दिल इन्हां नाल जुड़े, इज्जत मिले इन्हां मुआशरे च, स्टेटस वाले लोग होन, इंज दे रफली बंदे ना हो। या अल्लाह बंदे दे दिल इन्हां नाल जुड़े हो। वो बंदे दे दिल उदों जुड़दे ने जदों बंदा नेक होंदा, जदों बंदा म्यारी होंदा। बगैर म्यारी बंदे नाल दिल नहीं जुड़दे, म्यारी आदमी के साथ दिल जुड़ते हैं। और तीसरी, या अल्लाह खाने के लिए फल देना। फिर रब्बना इन्नका ताअलम, ऐ मेरे रब तू जानता है, मा नुख्फी व मा नुअलिन, जो हम छुपाते हैं और जाहिर करते हैं, व मा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा, जमीन और आसमान में कोई चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह से छुपी हुई हो। फिर क्या कहा? रब्बी जअलनी, ऐ मेरे रब तू मुझे बना मुकीमस्सलाह, नमाज कायम करने वाला, व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को भी बना नमाज पढ़ने वाला। मुझे भी नमाजी रखना, मेरी औलाद को भी नमाजी। ये बेहतरीन तोहफा है जो माँ बाप की तरफ से बच्चे को मिलता है। नमाज औलाद पढ़ती है, उसके माँ बाप कामयाब है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे रब्बना व तक़ब्बल दुआ, हमारे रब दुआ भी कबूल करना मेरी, मैं जो मांग रहा हूँ वो कबूल कर लेना। रब्बना ग़फ़िरली, अल्लाह मुझे बख्श देना, वली वालिदैया, मेरे वालिदैन को बख्शना, वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, हिसाब के दिन तक जितने मोमिन होंगे उन सबको बख्श देना। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं अल्लाह ताला ने यहाँ जिक्र, कितनी प्यारी दुआएं, ये हमें पढ़नी चाहिए। और कितने खूबसूरत अंदाज है शरीयत का कि इन दुआओं में से कसीर दुआएं अल्लाह ताला के प्यारे नबी ने हमें नमाज के अंदर रखवा दी। सुभान अल्लाह, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाह, या अल्लाह मुझे पढ़ तो रहा हूँ नमाज, लेकिन कायम करने वाला बना। सिर्फ नमाज पढ़ने वाला ना बनाना, नमाज को कायम करने वाला। नमाज पढ़ना और कायम करना फर्क। पढ़ना एक पढ़ी, दो पढ़ी, तीन पढ़ी, जो मिल गई पढ़ गई वो है पढ़ना। नमाज कायम करना ये होता है कि पक्का नमाजी बन, फिर नींद ही ना आई जितनी देर नमाज नहीं पढ़ी। अजान आए थे अख खोल जाए, नमाज का वक्त है तो कारोबार बंद कर, ये है नमाज कायम करी। याद रखो, नमाजी पक्के मान लो, कामयाब हो। सिर्फ इतना काम करो, सीधा सीधा नुस्खा है, सारे कमां नालों सीधा नुस्खा। अल्लाह ने हर इबादत को एक बड़े दूर वक्त पे रखी है। एक ही इबादत है जो रोजाना रखी, और एक टाइम नहीं, 5 टाइम, 5 टाइम की इबादत। जेड़ा बंदा नमाजी बन गया वो वक्त का भी पाबंद बन, जेड़ा नमाजी बन गया वो खैर खा भी बन, जेड़ा नमाजी बन गया वो लोगों का मोहब्बत करने वाला भी बन, जेड़ा नमाजी बन गया वो बुराई तो भी रोक, जेड़ा नमाजी बन गया वो बेहयाई तो रोक गया, जेड़ा नमाजी बन गया वो दी बदनिगाही छुट गई,
जेड़ा नमाजी बन गया ओदा ताल्लुक रब नाल जुड़ गया। नमाज ही असल चीज। आज शैतान सब तो ज्यादा हमने की करते हैं नमाज। अल्लाह ने इस सूरत में जिक्र किया है क़यामत के दिन मोमिन नबी पाक की बारगाह जान के सारे नबी कहते उन्हां कोल जाओ, अल्लाह के नबी शफात करेंगे, ते काफिर जिन्हां ने शैतान दी गल्लां मनियां होंगे शैतान वाल जाओगे कहते उन्हां तो माफी मिल गई ते तू साडी करा। ते शैतान कहेगा ना इस सूरत वो कहेगा मैं नहीं कुछ कर सकता, मैं नहीं कर सकता, वो भज जाएगा नस जाएगा। वो बंदे जिन्होंने ने शैतान की गल मनी होगी दुनिया वो शैतान को पकड़ने की कोशिश करेंगे, शैतान हाथ नहीं आए। इस वास्ते वो काम करिए कि कल क़यामत वाले दिन सारे नबी सारी शफाअत भी करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक फरमाए।